नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल देव अनमोल वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसी प्रकार के अनमोल वचन और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको एक 4 देवियों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पहली का नाम भूख, दूसरी का नाम प्यास, तीसरी का नाम नींद, चौथी का नाम आशा। एक बार उन चारों में श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। कोई कहता कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कोई कहता कि मैं श्रेष्ठ हूँ। जब चारों का आपस में इस बात का फैसला न हो पाया कि कौन बड़ा है, तो चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुँचे। तो राजा के सामने भी उन चारों ने अपने आप को ही बड़ा बताया। तो राजा ने पूरे विवाद को समझा और कुछ सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, बहन तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब वे पकवान थाली में परोस कर देती हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य के प्रत्येक भाग में ये घोषणा कर दो कि आज से कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, पकवान न बनाए, थाल न सजाए। तब देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो वो क्या करेगी। सारा दिन बीत गया, सारी रात बीत गई, सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। वो चारों ओर भोजन को तलाश करने लगी, लेकिन भूख को खाने के लिए कहीं कुछ नहीं मिला। तब वो लाचार होकर घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली कि हे राजन, भूख हार गई है। वो घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खा रही है। फिर प्यास बोली, देखिए मैं सबसे बड़ी हूँ। अब राजा ने प्यास से पूछा, ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि लोग मेरे ही कारण कुएं और तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं, और वे जब पानी किसी बर्तन में भरकर मुझे देते हैं तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने फिर अपने सेवकों से कहा कि जाओ और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं न खुदवाए, अपने घर में बर्तनों में पानी भरकर न रखे। राज्य के सभी कुओं और तालाबों पर कड़ा पहरा लगा दो, किसी को कोई बर्तन भरकर पानी न दे। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वो क्या करती है। पूरा दिन बीत गया और पूरी रात बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी, अब वो यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी की एक भी बूंद न मिली तो मजबूर होकर वो छुपकर एक गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। उसने जाकर ये सब राजा को बताया। उसने राजा से कहा, प्यास हार गई, वो नीचे भरे गड्ढे का पानी पी रही थी, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। तो राजा ने पूछा कि तुम भी तो बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि लोग मेरे ही कारण पलंग बिछाते हैं, उस पर बिस्तर लगाते हैं, और जब वो मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। अब राजा ने फिर से अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शहर में ये मुनादी कर दो कि कोई भी पलंग ना बिछवाए, पलंग ना बनवाए, बिस्तर ना लगवाए। तो जब नींद को नींद आएगी तो देखते हैं कि वो क्या करेगी। दिन में तो सब ठीक रहा, आधी रात बीत गई। जब नींद को नींद आने लगी तो वो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब उसे कहीं बिस्तर नहीं मिले, और जब उसे बिस्तर कहीं नहीं मिले तो वो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ये सब देख रही थी और वो देखकर तुरंत राजा के पास पहुंच गई और राजा से बोली कि राजा साहब, नींद भी हार गई। नरम बिस्तर की बात करने वाली ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। वास्तव में भूख, प्यास, नींद, इन तीनों से मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा और मजदूरी करते हैं, बहुत सारी परेशानियां भी उठाते हैं, लेकिन आशा के द्वीप को बुझने नहीं देते। तो राजा ने अपने सेवकों से कहा कि राज्य में ये मुनादी करा दो कि आज से कोई काम न करे, कोई नौकरी न करे, और कोई मेहनत और मजदूरी न करे, और आशा का दीप न जलाए। देखते हैं कि जब आशा को आस जगेगी तो वो कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। आशा को आस जागी, वो यहाँ वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया था। लेकिन एक टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा
वहां जाकर टिक गई तो राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वो कुम्हार की आशा के अनुसार सोने के हो गए। कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी सुंदर महल बन गई। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपना फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। ये सारी दुनिया आशा अर्थात उम्मीद पर ही टिकी हुई है, क्योंकि हम सभी के जीवन में एक आस ही होती है जो हमें नामुमकिन काम को भी करने की उम्मीद देती है। आशा घने अंधेरे में रोशनी की उस किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे समय से भी लड़ लेता है क्योंकि उसे ये आस होती है कि ये कष्ट का समय भी निकल जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। यदि इंसान के जीवन में आशा न हो तो वो एक मरे हुए इंसान के समान हो जाएगा। इसलिए कभी आशा का दामन मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और इतना ही था हमारे आज की कहानी में। अब फिर मिलते हैं आपको अगली कहानी या अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।